मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं भगवान शिव की पूजा करने के 5 नियमों के बारे में। आज हम आपको जानकारी देंगे, अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो आपको इन 5 नियमों की जानकारी होना अति आवश्यक है। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं, लेकिन आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिख दें, ताकि प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे और आपके जीवन में स्थितियां मंगलमयी रहें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं भगवान शिव के बारे में, भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि ये भोलेनाथ हैं और इनको प्रसन्न करना बेहद ही आसान होता है। अगर आप चाहें तो इनको एक लोटे जल से भी आप इनको प्रसन्न कर सकते हैं और मनोवांछित फल पा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, आपने देखा होगा सावन माह में भगवान शिव शंकर की पूजा बहुत ज़्यादा ही की जाती है। शिव शंकर की कृपा से जीवन का हर संकट दूर हो जाता है और आपकी मनोवांछित इच्छा पूर्ण होती है। भगवान शिव की पूजा के कुछ नियम हैं जिनका पालन करना बेहद ही आवश्यक है। नियम पूर्वक पूजा करने से आपको शिव की कृपा जल्द से जल्द प्राप्त होती है और आपकी मनोवांछित इच्छा जल्द से जल्द पूर्ण होती है। आपने देखा होगा भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाना हो या जलाभिषेक करना हो या फिर शिवलिंग की परिक्रमा करनी हो, सबका एक अपना निश्चित नियम होता है। अगर आप नियम के अनुसार आप भगवान शिव की पूजा करते हैं या उनका जो भी है विधि विधान पूर्वक अभिषेक करते हैं तो निश्चित ही आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। अगर आप इन नियमों को ध्यान में नहीं रखते हैं और भगवान शिव की मन मुताबिक पूजा करते हैं तो ऐसे में आपको अच्छे परिणाम कम ही देखने को मिलते हैं और आपको पूर्ण रूप से पूजा का फल भी प्राप्त नहीं होता है। तो हम चलिए आपको इन्हीं नियमों के बारे में पहली जानकारी देते हैं। हमारी जो पहली जानकारी होती है, जलाभिषेक की सही विधि क्या होती है। आप भी जलाभिषेक करते होंगे भगवान शिव का, और जो भी भगवान शिव की पूजा करते हैं, जो भी भगवान शिव में आस्था रखते हैं, वे सारे के सारे लोग भगवान शिव का जलाभिषेक अवश्य करते हैं। इसका भी एक नियम होता है। अगर आप भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं तो भगवान शिव की जब भी आप पूजा करें तो शिवलिंग पर गंगा जल या साफ पानी या फिर गाय के दूध से ही अभिषेक करें। यह रुद्र अभिषेक से अलग है क्योंकि यह नियमित पूजा से जुड़ा होता है, जबकि रुद्र अभिषेक में एक लंबी प्रक्रिया होती है और शिवलिंग का जलाभिषेक करते समय इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जलधारा पतली और धीमी गति के साथ गिरे। तीव्र गति के साथ आपको कभी भी भगवान शिव का जलाभिषेक नहीं करना है। अगर आप तीव्र गति से जलाभिषेक करते हैं तो इसके आपको अच्छे फल प्राप्त नहीं होते हैं। आपको इस नियम का जरूरी से जरूरी आपको पालन करना है। हमारा जो भी है, आप जलाभिषेक करें तो एक निश्चित दिशा हमेशा पूर्व की ओर मुख करके करें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि शिवलिंग का जलाभिषेक बैठकर या झुककर करें, सीधे खड़े होकर आपको जलाभिषेक कभी भी नहीं करना है। अगर आप सीधे खड़े होकर और बिना झुके हुए भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि ऐसा आप भगवान शिव का अपमान कर रहे हैं। आप अगर उनको मानते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं तो उनको विनम्रता से जल चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। अब हमारी जो दूसरी सामग्री या दूसरा नियम आता है, बेलपत्र का अर्पण। बेलपत्र के बिना शिव जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। 3 पत्तों वाला यह साबुत बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। बेलपत्र को चिकनी सतह की तरफ से भगवान शिव पर आपको चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र के अलावा आप चाहें तो भांग या धतूरा या आक या मदार का फूल या सामी के पत्ते भी भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। बिना बेलपत्र के भगवान शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है। अब हमारा जो तीसरा रहता है, शिवलिंग की परिक्रमा। शिवलिंग की पूजा के दौरान कभी ना कभी आपने शिवलिंग की पूरी परिक्रमा आपको करते हुए देखा होगा या आपने करी भी होगी। पूजा के दौरान कभी भी शिवलिंग की
पूरी परिक्रमा आपको नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग के कई बार शिवलिंग के बाईं ओर से परिक्रमा प्रारंभ करें और अर्ध चक्राकार स्थिति तक जाकर वापस अपने स्थान पर लौट आएं। शिवलिंग के जलहारी यानी अभिषेक के दौरान जहाँ से जल नीचे की तरफ गिरता है उसे कभी भी ना नांगें। अगर आप इसे नांगते हैं तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। इस वजह से हमेशा शिवलिंग की आधी परिक्रमा की भी जाती है कि भगवान शिव का जो जलाभिषेक होता है वो आपको कभी नांगना नहीं है, इसीलिए आपको पूरी परिक्रमा नहीं करनी है। अगर आप पूरी परिक्रमा करेंगे तो वह जल जो बह रहा है उसको आप नांगेंगे, ऐसा आपको कदापि नहीं करना है। शुद्धि के बाद ही आपको शिव जी की पूजा करनी है। जब भी आप शिव जी के मंदिर में जाएं या घर पर शिवलिंग की पूजा करें तो सबसे पहले आचमन आदि से शुद्धि जरूर कर लें। स्वयं को शुद्ध करने के बाद ही शिव जी की पूजा करें। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना नहाए धोए भगवान शिव की पूजा करने की जो है कोशिश करते हैं और भगवान शिव की कुछ पूजा भी कर लेते हैं। कुछ लोग हैं जो बिना नहाए धोए मंदिर भी चले जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपनी पहले आत्मशुद्धि करनी चाहिए, फिर आपको जो है शिव जी के मंदिर में शिवालय में जाना चाहिए। अगर आप घर पर ही भगवान शिव की पूजा आरती करते हैं तो आपको आत्मशुद्धि के दौरान ही भगवान शिव की पूजा आरती करनी चाहिए। यह नियम आपको जरूर मानना चाहिए। अगर इस नियम को आप नहीं मानते हैं तो आप दरिद्रता को प्राप्त करते हैं, आपके घर में बीमारी इत्यादि का आगमन होता है और इसके अलावा आपके घर पर शनि महाराज की कुदृष्टि का भी आगमन हो जाता है। इसलिए कभी भी ऐसा काम ना करें। बढ़िया बात कर लेते हैं कि शिव जी को पूजा में क्या ना चढ़ाएं। जब भी आप शिव जी की पूजा करें तो एक बात का ध्यान रखें कि भगवान शिव को प्रिय वस्तुएं ही आप अर्पित करें। आप ऐसी वस्तुएं कदापि ना अर्पित करें जो पूजा में भगवान शिव को चढ़ाई ना जाती हों। जैसा कि पूजा में आपको कभी तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी के पत्ते ऐसा माना जाता है कि जलंधर की जो पत्नी थी वह तुलसी थी और जलंधर का वध जो है भगवान शिव ने किया था। ऐसी स्थिति में आपको कभी भी तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाने चाहिए। आपको सिंदूर कभी भी भगवान शिव को नहीं अर्पित करना चाहिए। ऐसा माना जाता है भगवान शिव संहारक हैं और सृष्टि के संहारक कभी भी सिंदूर स्वीकार नहीं करते हैं। आपको कभी भी भगवान शिव को जो है सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को आप हल्दी नहीं चढ़ा सकते। इसके अलावा आप कभी भी नारियल का पानी भगवान शिव को कभी भी अर्पित ना करें। अगर चाहें तो समूचा नारियल अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा शंख का जो है आप शिवालय में कभी भी अर्पण ना करें या शिवालय में कभी भी आप जो है शंख ना बजाएं। ऐसा करने से भगवान की आप पर कुदृष्टि भी पड़ सकती है। इसके अलावा ये सभी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, केतकी के फूल, ये सारे की सारी वस्तुएं भगवान शिव की पूजा में वर्जित मानी जाती हैं। इन चीज़ों का आप खासकर ध्यान रखना है। आप शिव जी को अर्पित क्या कर सकते हैं ये भी समझ लीजिए। आप भगवान शिव को शहद अर्पित कर सकते हैं। आप भगवान शिव को गेहूं अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव को दही अर्पित कर सकते हैं। खीर अर्पित कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो दही अर्पित कर सकते हैं। आप चाहें तो भगवान शिव को जो है आप श्रद्धा अनुसार जो चाहें सो अर्पित कर सकते हैं। इनका जो प्रमुख रहता है प्रिय वस्तु भांग धतूरा और बेलपत्र इत्यादि आपको परमानेंट ही अर्पित करना है। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।